अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस बुक जो है उसकी हम लोग उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं। वो शुरू करने के पहले बाबा जब भी थे यहाँ पे धरती पे, तभी एक फैमिली, बॉम्बे की फैमिली, उनके साथ में क्या घटना घटित हुई और उनका परमात्मा के प्रति, बाबा के प्रति कितना प्रेम था, वो इस कहानी में दिखाया है। छोटी सी कहानी है, उसको पढ़ेंगे और अपने को मालूम पड़ेगा कि कैसे प्रेम करते हैं बाबा से। तो एक पिताजी, उनकी वाइफ और 2 बच्चे, एक फैमिली थी वहाँ पे, बॉम्बे में रहते थे। वह पूरी तरह से बाबा को समर्पित थे और पिता की मृत्यु होने के बाद में सारी जवाबदारी वो मदर पे ही आ गई और फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ना ही वो बाबा के पास में गई वो मैडम कि रोते हुए, कि दुखी होते हुए नहीं गई। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया जो भी है। और उसके बाद में उसकी पढ़ाई होने के बाद में उस लड़के को उन्होंने लंदन भेज दिया पढ़ाई के लिए। वो युवक जो था एक आदर्श था, बाबा प्रेमी भी था। अपनी पढ़ाई की उन्होंने मेहनत से अपनी पढ़ाई की और एक आदर्शवाद और लड़का था वो। माँ ने उसे इसी प्रकार की शिक्षा दी थी बचपन से कि उसको बड़ा बनना है और सब कुछ करना है जो भी है। लंदन में भेज दिया उसको पढ़ाई करने के लिए। वहाँ रहते हुए वह बीमार गिर गया और बाबा का नाम लेते हुए वो डेथ हो गया उसका। अभी वो जो मदर थी उसके ऊपर क्या गुजरी होगी नहीं क्या। पर बाबा का नाम लेते हुए उसने अपना ये देह त्यागा, उसको ज़्यादा महत्व है। तो यह सूचना बाबा को दी गई, ये सूचना केबल के द्वारा, केबल के बाबा को बताया। तो बाबा ने माँ को तुरंत यह कहकर ये जो बात है वो उनको बताई नहीं मदर को, क्योंकि शॉक लग जाएगा उसको इमीडिएटली कि लड़का भी गया, मतलब होता है। तो बाबा ने माँ को तुरंत ये खबर नहीं दी। उसके बजाय उन्होंने एरज भाई से कहा कि वह उसे धीरे धीरे यह खबर बताए। मतलब आप जाइए उनके पास में, एरज भाई को भेजा। अब एक साथ नहीं बताना कि वो ऐसा ऐसा हो गया, उससे कुछ डिस्कस करो, बात करो बाबा के बारे में जो भी है। और आखिरी में जब सब कुछ देखो कि वो मेंटली ये बात सुनने के लिए तैयार है कि उसका लड़का गया, एकदम बताएंगे तो शॉक लग जाएगा। तो एरज भाई तो एक्सपर्ट है, बाबा के राइट हैंड ही थे, तो उनको कैसे उनको बोलना, क्या बोलना, वो उनको बराबर मालूम था, क्योंकि अवतार के राइट हैंड है तो और क्या चाहिए। और उनकी योग्यता भी उतनी थी, बराबर है। उन्होंने एरज से कहा कि वह उसे धीरे से यह खबर बताए। एरज ने वैसा ही किया। माँ ने आंसू नहीं बहाए, धीरे धीरे करके फिर उसको बता दिया। माँ ने आंसू नहीं बहाए और उन्होंने ये देखकर कहा कि वह खुश है कि उसका बेटा मेहर बाबा का नाम लेते हुए उसने अपने देह त्यागा, उसका डेथ हो गया, तो वो खुश है। कोई दुख है ये वो कुछ नहीं है, वो खुशी है कि उसका बेटा मेहर बाबा का नाम लेते हुए उसने अपनी बॉडी ड्रॉप किया, मर गया। फिर बाबा ने उसके दोस्तों से कहा कि उसके लिए आंसू रोकना अच्छा नहीं है। बाबा कहते हैं कि वो मैडम जो है उसने अपने आंसू निकालने चाहिए, क्योंकि आंसू निकालेंगे तो अंदर में अगर कुछ भी होगा, जो दुख है वो बाहर आ जाएगा। अपने भी कभी कभी होता है ना कि अपन अगर दुखी है तो आंसू बहाए तो उसके बाद में अपने को शांति लगती है कि सब कुछ शांत हो गया है, आंसू तो आने चाहिए। तो वह बोलते नहीं, उसको ऐसे करो कि वो देखे, आप जाइए और देखो कि वो जो है वो रोए। इस प्रकार से उसको समझाओ, इसी प्रकार से बात करो उससे कि उसको रोना है। उसके लिए आंसू रोकना अच्छा नहीं है। अगर वो रोकेगी, आंसू रोकेगी तो उसके ऊपर में परिणाम होगा। इसलिए उन्होंने उसे बुलाया, पर वो तब भी नहीं मानी जाने के बाद। फिर बाबा बोलते छोड़ो, अब उसको मेरे पास बुलाओ। बाबा को पास में उसको लेके गए। इसलिए उन्होंने उसे बुलाया और कहा कि आप रोइए, लेकिन वह नहीं रोई। बाबा बोल रहे उसको कि तुम रो, फिर भी वो नहीं रो रही है, नहीं रोई। लेकिन जब उसे पता चला कि बाबा ने उनसे कहा है कि वह उसे रोना चाहते हैं, कि फिर क्योंकि जब उसको ये पता चला कि बाबा चाहते हैं कि मैं रोऊं, बाबा चाहते हैं मैं रोऊं, तो
उसको भी परवाह नहीं रही। नहीं, तब बाबा ने खुद उसको बुलाया और कहा, इस तरह का प्यार मुझे रुला देता है। बोलता है, आप जिस प्रकार से प्यार कर रही हो मेरे से, इसलिए मेरे आंखों में ही आंसू आ गए। और बाबा रियली उस वक्त में बाबा के इसमें आंसू आ गए और बाबा रो पड़े। वो औरत नहीं रोई, ये खुद रो पड़े। तभी यह महिला फूट फूट कर रोई। ये महिला फूट फूट कर रो के पड़ी। अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के मौत के लिए वो नहीं रोई, वो इसलिए रोई कि उनका परमात्मा, उनके आंखों में आंसू आ गए ये घटना होने की वजह से। बाकी अपने प्रिय के आंसू के कारण जो मेरे बाबा के इसमें आंसू आए, तो वो औरत जी थे वो भी रोई, मतलब उसका दुख हुआ। कहने का मतलब कि इसको कहते हैं परमात्मा के प्रति प्रेम। अब वो उसका क्या जीवन होगा आगे, उसको क्या मिला क्या नहीं मिला, नहीं क्या कितनी टेंशन में होगी वो। पर बाबा बोलते कि आप मुझसे जब भी प्रेम करते हो तो उस वक्त में आप दुखी भी होंगे तो भी आप आनंदी रहते हो, इसका अनुभव लीजिए। अवतार मेहर बाबा की जय। अभी हम अपने लॉर्ड अपना इनफाइनाइट इंटेलिजेंस पे आते हैं। और पिछली बार जो हमने जिसके ऊपर में हमने बताया था वो ये था कि अनंत मन के ऊपर में चल रहा था, इनफाइनाइट माइंड के ऊपर में ये विषय चल रहा था, इनफाइनाइट माइंड। और वो आगे चलते चलते हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि ये जो अनंत मन जो है, इनफाइनाइट माइंड जो है, वह 3 स्टेजों से गुजरता है। देखो, हम नहीं गुजरते, हम 3 स्टेजों से हम भी गुजरते हैं। उसी प्रकार से इनफाइनाइट माइंड मीन्स परमात्मा इस ब्रह्मांड के अंदर में जो भी विश्व है, इसके अंदर में वह भी 3 प्रकार से गुजरते हैं। मतलब ये इनफाइनाइट माइंड पासेस थ्रू 3 स्टेट्स ऑफ रिलेशनशिप टू द यूनिवर्स। परमात्मा का इस पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टेड है परमात्मा। वह सिर्फ इतना नहीं कि उसने ये पूरा ब्रह्मांड निर्माण कर दिया, सृष्टि निर्माण कर दी और छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि बाबा पल्लवाल ये सब जगह बताया है, पर किसी ने ये डिटेल नहीं बताया कि कैसे होता है। मुझे अपना स्टोन फॉर्म से मनुष्य तक कैसे आते हैं, मनुष्य फॉर्म से तुम संत कैसे बनते हो, उसके बाद में आप उसको आत्म साक्षात्कार कैसे होता है, फिर उसके बाद में सद्गुरु और अवतार का इतना डिटेल जो वर्णन किया है पूरा बाबा ने, वो कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है, पर वो समझ में नहीं आता है हम लोगों को। पढ़ने वाले बताने वाले ने बराबर बताया है। इसीलिए वो कहते हैं कि सबसे पहली परमात्मा की जो स्थिति है वो है जब ये विश्व निर्माण नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था, तभी परमात्मा की अपनी मूल स्थिति थी और वो थी साउंड स्लीप। मतलब गहरी नींद में परमात्मा अपनी ओरिजिनल स्टेट में था। जैसे हम लोग अपनी गहरी नींद में, हमको कोई ये मालूम नहीं है कि हम कौन है क्या है, जब हम अपने गहरी नींद में जाते तो हमारे लिए सारा ब्रह्मांड को वही वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार से परमात्मा की अपनी मूल स्थिति जो है वो हमारी गहरी नींद से कनेक्टेड है। हमारी गहरी नींद मतलब ही होता है परमात्मा की ओरिजिनल स्टेट। ये बार बार बाबा ने सब बताया है। द ओरिजिनल साउंड स्लीप स्टेट इन विच इट नाइदर क्रिएट्स नॉर रियलाइज द यूनिवर्स। हम परमात्मा उस स्थिति में ना ही निर्माण करता है और ना ही उसका अनुभव लेता है। हम भी क्यों कहा जाता है कि हम परमात्मा के अंश हैं, नहीं समझ में आता है हमको, पर यहाँ पे उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उससे अपने को समझ में आता है कि यस, ये बराबर है। क्यों कि हम भी जब भी अपनी स्थिति में रहते हैं गहरी नींद में, तभी ना हमको दुनिया का भान है और ना ही हम दुनिया का अनुभव लेते हैं। बराबर है, वो स्थिति और ये स्थिति एक हो गई।
उसके बाद में वो कहते हैं कि परमात्मा की दूसरी स्टेट कर माने मतलब है कि जिसने परमात्मा ने जो ये यूनिवर्स निर्माण किया हुआ है ब्रह्मांड, उसमें परमात्मा ही है, परमात्मा ही सब कुछ है, वही सब कुछ करता है, वही ब्रह्मांड चलाता है, वही दुखी रहता है, वही सुखी रहता है, वही सब कुछ करता है। और अल्टीमेटली इन शरीरों के द्वारा, इन आत्माओं के द्वारा, वह जीवात्माओं के द्वारा हम शिवात्मा बनते हैं। इसी रूप में हम शिवात्मा बनते हैं, मतलब परमात्मा से एक हो जाते हैं। इसीलिए सारे ब्रह्मांड में जितने भी आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, उनको शिवात्मा बनाना या परमात्मा तक लेके जाना, ये अवतार ही करते हैं जब वे धरती पे आते हैं। उनके एब्सेंस में 5 सद्गुरु पूरे ब्रह्मांड का कारोबार करते हैं और समर्थ। इससे अपने को थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है। सेकंड, अब तो ये हो गया कि कुछ है ही नहीं है। आगे, द क्रिएटर स्टेट इन विच इट क्रिएट द यूनिवर्स। जब भी वो ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति में रहते हैं, क्रिएटर की स्थिति में, तब ये ब्रह्मांड की निर्मिति करते हैं। ईश्वर की स्थिति उसको बोलता है। ईश्वर की स्थिति जो है उसमें वह इस ब्रह्मांड का उत्पत्ति करते हैं, बराबर है। इसके बाद में उत्पत्ति की और उसको रियलाइज़ कौन करता है? वही करते हैं। फिर द रियलाइज स्टेट इन विच इट रियलाइजेज द यूनिवर्स। ये स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत में यही परमात्मा इन तीनों जगतों से अनुभव लेते हुए, कार्य करते हुए, नहीं अनुभव लेते हुए, कार्य नहीं करते, वो कार्य नहीं कर रहे, वो अनुभव लेते हुए किसके द्वारा? पत्थर से लेके मनुष्य तक और मनुष्य से लेके संत तक परमात्मा ही इस फॉर्म के द्वारा, मनुष्य फॉर्म के द्वारा परमात्मा ही रियलाइज द स्टेट। मतलब रियलाइज स्टेट मतलब स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, ये है रियलाइज स्टेट जो है। इसमें वो अनुभव करते हैं, यूनिवर्स का अनुभव लेते हैं। और पर सद्गुरु की स्टेट जब भी आती है, आखिरी में सद्गुरु की स्टेट में इज़ बियॉन्ड इस तीनों स्टेट। ये तीनों जो स्टेट है ये मायावी जगत है। वो इस माया को पार करते हैं। क्या करते हैं? माया को पार करते हैं। इसीलिए हर आत्मा, हर मनुष्य के अंदर में परमात्मा का वास है, निवास है, और वही परमात्मा हमारे को डायरेक्ट करते हैं। पर कृति कौन करता है? हम करते हैं ना, कृति हम लोग करते हैं। पर परमात्मा हमको बारंबार जो है इस परिस्थिति में डालते हैं कि आप इसमें से जागे हो जाओ, आप इसमें से बाहर आओ और मैं आपकी मदद करूँगा। हर आत्मा के अंदर में वो आपकी मदद कर रहे हैं, हर स्टेज के ऊपर में। आप उनकी नज़र आपके सब के ऊपर में है। और बोलते मेरी नज़र अगर वो पत्थर पे है तो तुम्हारे पे नहीं होगी, है कि नहीं? और इसीलिए बोलता है कि मैं सबसे ज़्यादा जो दुख जो है पूरे ब्रह्मांड का, वो मैं लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? क्योंकि मैं ही वो हूँ जो सभी में अलग अलग रूपों के द्वारा, फॉर्म के द्वारा जो दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूँ। ये उनका अनुभव है, अपना अनुभव नहीं है, बराबर है। तो वो अनुभव देने के लिए, और वो भी जीवंत परमात्मा का आगमन होता है। साधु संत ऋषि मुनि महाराज जो है वो इतना बर्डन नहीं उठाते जितना अवतार उठाते हैं, बराबर है। सद्गुरु भी आते हैं पर वो लिमिटेड रहता है, अवतार का अनलिमिटेड रहता है। तो ये इसके द्वारा ये वो कहना चाहते हैं कि मेरे सिवा, जब वो बार बार बोलते मेरे सिवा किसी को कोई अस्तित्व नहीं है, मेरे कोई अस्तित्व, मैंने अपने हजारों बार लाखों बार पढ़ा होगा पर ये समझ में नहीं आया कभी। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि इस प्रकार से किसी ने समझाया ही नहीं, किसी बुक में नहीं है, कोई ऐसा डायग्राम नहीं किसी बुक में है, कहीं पे भी नहीं है। बताया उन्होंने पर वो समझ में नहीं आता है। और जो कोई पढ़ते हैं ना वो अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं कि फिर वो गड़बड़ हो जाती है, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ये बोलता है, एक ये बोलता है, एक ये बोलता है, फिर वो सब खिचड़ी हो जाती है। पर सद्गुरु और अवतार के पास में बैठो तो बराबर बता, क्योंकि वो रियलिटी से एक रूप है। आगे में एक्सपीरियंस, आगे में अभी एक्सपीरियंस ऑफ जैसे ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं, हमारा अपना इस जगत के प्रति क्या अनुभव है। नंबर 2, ये महायोगी जो है
इनका इस ब्रह्मांड के प्रति क्या अनुभव है और सद्गुरु का उनका इस ब्रह्मांड के प्रति क्या अनुभव है, वो एक्सप्लेन कर रहे वहाँ बोलते। फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हैं, फील्स एंड सेज गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। हमारी क्या भावना है कि परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण करता है, पालन करता है और डिस्ट्रॉयर भी है। एंड इज़ द रिक्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, बराबर है। एज ऑर्डिनरी ह्यूमन द इनफाइनाइट माइंड रियलाइजेज द यूनिवर्स बट डज नॉट रियलाइज द सेल्फ। वही परमात्मा इस हमारे बॉडी के द्वारा अनेक फॉर्म से द्वारा, चींटी से लेकर मनुष्य तक, मनुष्य लेकर संत तक, वो क्या होता है, एज ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, हम सभी ऑर्डिनरी बीइंग है, यही परमात्मा इनफाइनाइट माइंड रियलाइजेज द यूनिवर्स। परमात्मा ही हमारे द्वारा, इस शरीर के द्वारा इस ब्रह्मांड का अनुभव ले रहा है, जिसे हमें इसका अनुभव नहीं है, पर सत्य ट्रूथ ये है, रियलाइज द यूनिवर्स। पर उसी परमात्मा को जो हमारे अंदर में है, उसको ये भावना नहीं है कि मैं अनंत हूँ, नहीं है। हमको क्या अनुभव है, हमारा क्या अनुभव है कि मैं सीमित हूँ, बराबर है। पर हमारे अंदर जो परमात्मा है उनको ये अनुभव नहीं है कि मैं अनंत हूँ, बराबर है। तो परमात्मा जो है इस शरीर के द्वारा जो भी अनुभव ले रहा है वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के तरह वो अपना अनुभव ले रहे हैं पूरा ब्रह्मांड का। बोलते रोता भी वही है, हंसता भी वही है, सब कुछ वही करता है, पर हमको ऐसे लगता है कि वो हमने किया, और जहाँ पे आता है कि ये मैंने किया, वो वहाँ पे गड़बड़ हो गई। और इसीलिए यूनियन बट डज नॉट रियलाइज, अपना खुद का उसको अनुभव नहीं है। उसका अनुभव क्या है कि मैं अनंत हूँ, पूरी ब्रह्मांड मेरी निर्मित है, इस ब्रह्मांड में मेरे सिवा कोई नहीं है, उनके सिवा, अपने सिवा नहीं, उनके सिवा कोई नहीं है। ये अनुभव जो है ये सभी को मिले, इसलिए उनका वो जो खेल जो है, वो जो ड्रामा उन्होंने निर्माण किया है पूरे ब्रह्मांड का, इसीलिए कहते हैं इसको वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है, ज़ीरो। हमको लगता है कि इसको वैल्यू जीरो है, हमारा अनुभव है कि ये कितना ब्यूटीफुल यूनिवर्स बनाया परमात्मा ने, नहीं कि तो थैंक यू बोलते, बोलते कि ये जीरो है, भ्रम है, इसे कोई मतलब नहीं है बिल्कुल। पर इसका होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से अगर आप नहीं गुजरोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि हर आदमी को कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में, लाखों जन्म के बाद आपको वहाँ जाना ही जाना है। तो क्यों ना अभी हम उनसे पकड़े और यहाँ से निकल जाए, बराबर है, और अपने जीवन में आनंदी रहे। अरे रोते क्या के लिए हो, ठीक है। आदमी को आनंदी रहना चाहिए, चेहरा कैसा होना चाहिए, आनंदी होना चाहिए। कि तुम बोलते ये जो है ये गॉड्स गिफ्ट है कि आप हंसते हो, बहुत तकलीफ है, आप हंसते हो, तो आप दूसरों को भी ये दिखाते हो कि सही में आनंदी रहो। बोलते इट्स ए गिफ्ट ऑफ गॉड, कि आनंदी रहना ये गिफ्ट ऑफ गॉड है, और अगर ऐसे इतनी आसानी से नहीं आता है। आगे में महायोगी है, महायोगी मतलब शायद बाबा उसको छठवीं प्लेन के ऊपर में ये कहते हैं कि वो चांगदेव महाराज जो थे ना, वो महायोगी थे, बराबर है। वो कोई भी उनको यूनिवर्स निर्माण करने की शक्ति थी, सारी पावर उनके पास में थी, परमात्मा की सारी पावर उनके पास में थी, चौथे प्लेन पे थे, पर उनको वो पावर ही मालूम थी, बाकी कुछ नहीं मालूम रहता है। तो ये महायोगी जो है सेज आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, मैं इस ब्रह्मांड का निर्मित करता हूँ, बोले। और इसीलिए वो ज्ञानेश्वर महाराज के पास में जब भी गए तो बिल्कुल अपना सब लवाजमा लेके, ये वो सब लेके, वो सिंह के टाइगर के ऊपर में बैठ के गए थे कि कौन है ज्ञानेश्वर महाराज, देखो, बराबर है। पर जब ही उनके सामने में गए तो सरेंडर हो गए। क्यों? कि ज्ञानेश्वर महाराज गॉड रियलाइज थे, आत्मा साक्षात थे, ये नहीं थे। इसलिए महायोगी भी होगा कि जिसको ये ज्ञान है कि ये ब्रह्मांड मेरा है, मैंने निर्माण किया है, बराबर है कि नहीं, मैंने, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, ऐसा उसको लगता है, ऐसा उसको लगता है, निर्माण करना उसको लगता है मैंने निर्माण किया। नंदलेस अनलाइक ईश्वर द इनफाइनाइट माइंड एज महायोगी कंटिन्यूज टू रियलाइज द यूनिवर्स। अब ये महायोगी जो है
ये अनंत मन जो है, इनफाइनाइट माइंड जो है, इस महायोगी के द्वारा जो अनुभव लेते हैं पूरा ब्रह्मांड का, वो कंटिन्यूस टू रियलाइज द यूनिवर्स। वो अपना इस ब्रह्मांड का वो अनुभव ले रहे हैं अनंत मन महायोगी के द्वारा। बॉडी जो है उसकी महायोगी की है। रियलाइज, उसको लगता है कि ये मेरा है, मैंने निर्माण किया है, ऐसे वो फील करता है और अनुभव लेता है यूनिवर्स का। इट इज़ स्टिल ड्रीमिंग, और बोलते हैं चौथी प्लेन पे होने के बावजूद भी इतनी शक्ति उसके पास में है, इसके बावजूद भी वह दिव्य इसमें है, स्टिल वो ड्रीम में ही है, वो स्वप्न में है, स्वप्न डिवाइन ड्रीम, इसलिए वो होते उसको डिवाइन ड्रीम। अपना ड्रीम है, ऑर्डिनरी है, जो स्थूल जगत में, सूक्ष्म जगत में और कारण जगत में है, उनका ये जो है वो डिवाइन ड्रीम है, दिव्य स्वप्न। इट इज़ स्टिल ड्रीमिंग एंड स्टिल इमेजिनिंग, वो कल्पना में ही घूम रहे हैं। मतलब उनको जब भी लगता है ये ब्रह्मांड जो है निर्मित मैंने की, उसका वो अनुभव ले रहे, पर बोलते वो ड्रीम में ही है, वो कल्पना ही कर रहे, थिंकिंग ही कर रहे, इसके आगे कुछ नहीं है, बराबर है। एंड सो डज नॉट रियल, इसीलिए और इसी प्रकार से उनको अपना ये अनुभव नहीं है कि मैं अनंत हूँ। मतलब ये क्यों बता रहे बार बार क्यों इसके ऊपर ज़्यादा है कि आप ऐसे मार्ग से अगर जाने की कोशिश करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। हो सकता है लाखों में से किसी एक को वो सक्सेसफुल हो गया, लाखों में से, हाँ, परंतु सद्गुरु और अवतारा के द्वारा लाखों तैर जाते हैं। इन प्रोसेस से जाओ, लाखों में से एक है, पर उनके साथ में अगर रहेंगे और जिनको रियली परमात्मा चाहिए, जिनको लॉन्गिंग है, तो वो उनके पास जाओ तो लाखों उनके पास में जाएंगे, और वो भी हंसते खेलते, रोते नहीं, हंसते खेलते, ठीक है। बाबा के पास में रोना नहीं, हंसने का, कुछ नहीं करने का, हंसने का बस, और कुछ नहीं। तुम्हारा चेहरा कैसा दिखना चाहिए? हंसता हुआ दिखना चाहिए। और इसीलिए मुझे भी ना कोई आदमी अगर ऐसा बैठा रहा ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अरे भाई हंसते क्यों नहीं हो? ठीक है, मुसीबतें हैं, सब कुछ है, देयर नो प्रॉब्लम, पर आप हंसते क्यों नहीं हो कम से कम, नहीं क्या? ठीक है। नंबर तीन सद्गुरु, जो उसके बाद में आता है सद्गुरु की स्टेट आती है। सद्गुरु क्या कहते हैं? एंड सेज, वो क्या अनुभव करते हैं और क्या सेज? द होल यूनिवर्स कम्स आउट ऑफ मी। सद्गुरु का ये अनुभव है कि सारा ब्रह्मांड मेरे से ही निकला है। ये अवतार का भी है, सद्गुरु और अवतार दोनों का भी अनुभव है। कम्स आउट ऑफ मी, मेरे से ये निकला है। एंड आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूँ, ब्रह्मांड में जितना भी है मैं खुद ही हूँ। एवरीथिंग एंड नथिंग, बाबा का वो किताब भी है, एवरीथिंग एंड नथिंग। ये होने के बाद में हम वो एवरीथिंग और नथिंग के ऊपर में भी आएंगे, उसको ये ख़त्म होने के बाद जाएंगे और उसमें भी बताएंगे कि बाबा ने क्या बताया है। और इसीलिए एवरीथिंग एंड येट आई एम अलूफ फ्रॉम एवरीथिंग, ठीक है। बाबा हमेशा बोलते थे कि मैं सभी जगह हूँ, पूरे ब्रह्मांड मेरे से कुछ नहीं है, पर फिर भी मैं इससे अलग हूँ, फिर भी मैं इससे अलग हूँ। आई एम अलूफ फ्रॉम, सारे ब्रह्मांड से निर्मित करता है मैं, सब कुछ करता हूँ मैं करता हूँ, पर मैं इससे अलग हूँ। आई एम अलूफ फ्रॉम हिम एवरीथिंग, आई एम अलूफ फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम एंड उसके साथ साथ जो भी कुछ हो रहा है ब्रह्मांड में, उस एवरीथिंग जो है उससे भी मैं अलग हूँ। आई एम अलूफ। सर्वी असोनी अलिप्त सदामी, क्या है बाबा कहते हैं, सर्वी असोनी अलिप्त सदामी, मैं सब जगह हूँ पर इससे मैं अलग हूँ। महायोगी जो है वह ईश्वर स्टेट फॉर्म एंड सद्गुरु इज़ परमेश्वर स्टेट फॉर्म। इसका मतलब महायोगी है, चौथे प्लेन पे भी है, परंतु वो ईश्वर की जो स्थिति है उसमें जाता है। ईश्वर की स्थिति क्या है कि ईश्वर की स्थिति है निर्मिति करना, उनका कार्य अनुभव करना नहीं है, सिर्फ निर्मिति करना। फिर अनुभव करना किसका कार्य है?
अनुभव करना परमात्मा का कार्य भाव से। और परमात्मा जो है, गॉड जो है, वो अनुभव करते हैं। हालांकि ईश्वर मतलब ही परमात्मा ही है ऐसे कोई, पर जो ईश्वर की स्थिति है, स्टेट है, जिस स्टेट में परमात्मा है, निर्मिति की जिस स्टेट में जो है, उसको हम लोग ईश्वर की स्टेट बोलते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इसमें आते हैं। और इसीलिए परमेश्वर पर सद्गुरु जो है वह परमेश्वर की, सद्गुरु जो है वो परमात्मा की स्थिति में, स्टेट में है, जहाँ पे परमात्मा जो है फॉर्म, सद्गुरु स्टेट इज परमेश्वर स्टेट इन फॉर्म। सद्गुरु की स्थिति कैसी है कि परमात्मा गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, ये जो स्टेट है गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, सद्गुरु उस स्थिति में है। मेहर बाबा किस स्थिति में है? गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, उस स्थिति में है। परमेश्वर की मानव रूप में जो स्थिति है, उस स्थिति में सद्गुरु रहते हैं। इसीलिए ये चल रहा है कि ये अनंत मन जो है, इनफाइनाइट माइंड जो है, वह क्या है? वह परमात्मा का वह स्थिति है, इनफाइनाइट माइंड, अनंत बुद्धि जो है, अनंत बुद्धि, वह परमात्मा की वो स्थिति है कि जिसमें परमात्मा उस स्थिति में रहते हुए सारे ब्रह्मांड का अनुभव उसको लेना है। अभी हमने 3 स्थिति जो बोली, उस तीनों स्थिति से वो जाते हैं परमात्मा। और इसीलिए यह अनंत बुद्धि, इनफाइनाइट माइंड एज ए सद्गुरु डज नॉट रियलाइज द यूनिवर्स। उनको इस यूनिवर्स का अनुभव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लेते भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये तो भ्रम है, उनके लिए ये माया है, उनके लिए ये ज़ीरो है, वो उनका क्या अनुभव लेंगे? नहीं क्या? पर डज नॉट रियलाइज द यूनिवर्स बट रैदर रियलाइजेस इटसेल्फ। पर अगर सद्गुरु है, वो ये बाबा ने बताया कि सद्गुरु है और उनको कोई ड्यूटी नहीं है समझो यूनिवर्स के अंदर में, तो उनकी ऐसे इच्छा होती है कि चलो यहाँ से चलो, अभी अपना निज धाम में जाओ जहाँ पे उनका निवास है। और अगर कोई काम धाम नहीं है तो अपना कुछ ना कुछ तो भी काम करते रहते हैं, ताकि वो यूनिवर्स से जुड़े रहे। बाबा भी यही करते थे कि यूनिवर्स से जुड़े रहने के लिए वो अपने जो मुठ है उससे अपने थाई के ऊपर में मारते थे, ठांग ठांग ठांग, ताकि यूनिवर्स के साथ में उनका कनेक्शन टूट ना जाए। अगर कनेक्शन टूट गया तो वो गए, फिर वो अपने निजधाम में चले गए। और इसीलिए बट रियलाइज द यूनिवर्स बट डज नॉट रियलाइज द यूनिवर्स बट रादर रियलाइज अपने, वो उनको अपना ही ज्ञान रहता है कि मैं अनंत हूँ, मैं अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, सो एंड सो जो भी है वो बाबा बोलते कि वो होता है। आगे में इसके बाद ये एक ख़त्म हो गया। इसके बाद और एक जो है वो रियलाइजेशन ऑफ डिफरेंट ह्यूमन टाइप्स। डिफरेंट ह्यूमन टाइप्स मतलब स्थूल जगत में जो आत्मे हैं उनका अनुभव, सूक्ष्म जगत में जो आत्मे हैं उनका अनुभव, बराबर है, कारण जगत में जो आत्मे हैं उनका अनुभव, उसके साथ साथ जो मजहूब है उनका अनुभव, उसके बाद में जो सलीक है उनका अनुभव, उसके बाद वो जीवन मुक्त है उनका अनुभव, और उसके बाद में अल्टीमेटली सद्गुरु का अनुभव क्या है। मतलब ह्यूमन टाइप्स ही है ना, वो मानव रूप तो है, उनको कोई रियलाइज़ है कोई नहीं रियलाइज़ है। तो वो बता रहे हैं कि भाई ये वेरियस टाइप्स ऑफ साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी जितने भी है सब कुछ है, इन सब का ये क्या रियलाइज़ करते हैं, मतलब किसका अनुभव रहते हैं और इनका अनुभव क्या है, जिस स्टेट में वो रहते हैं या ब्रह्मांड में जो उनका अनुभव है उसके बारे में बताते हुए बाबा कहते हैं रियलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट ह्यूमन टाइप्स, बराबर है। आगे वो कहते हैं कि रियलाइजेशन ऑफ सद्गुरु, पहले उन्होंने एक जो लिया रियलाइजेशन ऑफ सद्गुरु, दूसरा जो है रियलाइजेशन ऑफ मजहूब एंड पूर्ण योगी, तीसरा जो है रियलाइजेशन ऑफ महायोगी, और चौथा जो है रियलाइजेशन ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। मतलब इन सब लोगों का इस ब्रह्मांड के प्रति क्या अनुभव है और वो क्या करते हैं और क्या देखते हैं उनको। ओके, आगे में द रियलाइजेशन ऑफ सद्गुरु, वेन एवर ही लाइक्स द सद्गुरु रियलाइजेज द ह्यूज यूनिवर्स बट डज नॉट रियलाइज
बट नॉट रियलाइज इट एज रियल। सदगुरु जब भी ब्रह्मांड का उनका कार्य करना होता है तो उनको ये मालूम है कि ये ब्रह्मांड, और रियलाइज़ करते कि ये सारा ब्रह्मांड जो है, द होल यूनिवर्स जो है, डज नॉट रियलाइज इट एज रियल। उनको ये अनुभव है कि ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। व्हेनेवर लाइक द सदगुरु रियलाइजेज होल यूनिवर्स, जब भी उनको कार्य करना पड़ता है तभी उनको पूरे ब्रह्मांड में वो कार्य करते हैं, पर उनको ये मालूम है कि ये रियल नहीं है। पर उनको वो ड्यूटी है कि उनको वो करना है। मानव जाति को जिनका टाइम आया है, उन सब लोगों को परमात्मा तक पहुंचने के लिए सदगुरु को अपना कार्य करते हैं, अवतार भी कार्य करते हैं, वो ब्रह्मांड में माया में कार्य करते हैं। पर उनको ये मालूम रहता है कि ये माया है, शून्य है, अंधार है, डार्कनेस है, शैडो है, यूनिवर्स, बट डज नॉट रियलाइज इट एज रियल। नंबर दिस, आज में उनके वो सदगुरु का फिर अनुभव क्या होता है? ही रियलाइज इट इज़ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दोज हु आर इन इट। यूनिवर्स के अंदर में ये जितने भी आत्मे हैं, इनका उद्धार करने के लिए, उनको उद्धार करने मतलब इनको आगे में ले जाने के लिए उनकी वह ड्यूटी होती है। वो महसूस करते हैं कि ये रियल नहीं है, पर उनको ड्यूटी है ना भाई। उनको क्या मालूम, मानव जाति को क्या मालूम कि ये जीरो है, ये शैडो है, ये अपने को नहीं मालूम। इसीलिए वो जो सदगुरु जो है, दोज हु आर इन यूनिवर्स, जितने भी ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है, वो फिर यहाँ पे हो या वो ग्रह पे हो, वो सभी का उद्धार उनको करना पड़ता है। और इसीलिए वो कहते हैं ही रियलाइज इट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दोज who are in universal, for the salvation and advancement of others, for the benefit all and not for self enjoyment। ये जो भी उनका कार्य है, क्योंकि जो भी अनुभव करते हैं वो अपने उपभोग के लिए नहीं करते, ठीक है। पर साधु संत ऋषि मुनि महाराज इसमें से कोई जो भी है वो अपने उपभोग के लिए ये ब्रह्मांड का करते हैं। कोई जादू करता है, कोई कुछ करता है, जो भी है कुछ है, सूक्ष्म जगत में जितने भी है उसमें से सभी नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, कि दुरुपयोग भी करते हैं उसके पावर का, इसका उसका, वो अपना ये करते हैं। उनकी ड्यूटी क्या है कि दूसरों को भी आगे लेके जाना। वो गए तो जैसे पहले प्लेन पे कोई है, उनकी ड्यूटी है किसी को मदद करना, आगे लेके जाना। पर वो अगर इसका अनुभव लेके अपने ही स्वार्थ के लिए यूज़ करेगा तो वो ठीक नहीं है ना। वो इसीलिए वह बोलते हैं कि फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल एंड नॉट फॉर सेल्फ एन्जॉयमेंट। अपने उपभोग के लिए वो सदगुरु कभी भी इस ब्रह्मांड का उपयोग नहीं करते, क्योंकि वो इससे अलग रहते हैं। ही both realizes himself as creator of the whole universe and realizes himself as self। उनको दोनों अनुभव है कि मैं इस ब्रह्मांड का निर्मितिकर्ता मैं हूँ, और उसके साथ साथ होल ऑफ द यूनिवर्स रियलाइजेस हिमसेल्फ एज द सेल्फ। और वो उनको ये भी ज्ञान है कि मैं सेल्फ हूँ, मतलब मैं परमात्मा हूँ, मैं गॉड हूँ, ह्यूमन फॉर्म के अंदर में मैं गॉड हूँ। ये भी अनुभव उनको है, दोनों अनुभव उनको है, बराबर है। साधु संत ऋषि मुनि महाराज और संत तक उनको एक ही अनुभव है, उनको मैं परमात्मा होगा अनुभव नहीं है, परंतु सदगुरु को दोनों अनुभव है। एज परमात्मा सदगुरु का अनुभव क्या है कि मैं परमात्मा हूँ, साइमल्टेनियसली दोनों है, परमात्मा भी हूँ और उसके साथ साथ मैं मानव भी हूँ, और ये सारा ब्रह्मांड यूनिवर्स जो है वो जीरो है, शैडो है। और इसी सिलसिले में वह 5 सदगुरु हमेशा अवतार के एब्सेंस के अंदर में, जब वो नहीं है धरती पे, तो 5 सदगुरु वो ब्रह्मांड को चलाते हैं। और जब भी परिस्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि जब वो सदगुरुओं के कंट्रोल के बाहर हो जाती, तो सदगुरु, 5 सदगुरु उस निराकार निर्गुण परमात्मा को मानव रूप में उतारते धरती पे और उनको समर्पित कर देते उनका कि भाई ये आपकी ब्रह्मांड, आपकी ये सृष्टि, आपका निर्माता आप ही है, आप इसको संभालो। तभी अवतार आता है, नहीं तो नहीं आता है। सदगुरु जब तक नहीं बोलते तब तक नहीं आता है। और परमात्मा जब आने के बाद में फिर अपना कार्य चालू करते हैं, जो मेहर बाबा ने किया अपने को सबको मालूम है। आगे में ही रियलाइज द होल यूनिवर्स,
ये ठीक है कि उनको पूरे ब्रह्मांड उनको क्या है ये मालूम है उनको, वो रियलाइज़ करते हैं, ठीक है, पर उनको ये भी मालूम है कि झूठा है, और अपने को बोलते हैं कि मैं रियल हूँ, ब्रह्मांड झूठा है, पर फिर भी उनके तरफ वो कार्य है कि ये मानव जाति को परमात्मा तक पहुंचाने का, वो अपना काम करते रहते। बट रियलाइजेस इट एज शैडो, सारा ब्रह्मांड जो है वो उनका अनुभव है कि ये छाया है, ये कल्पना है, और ये नथिंग है। नथिंग मीन्स एब्सोल्युटली नथिंग, ज़ीरो, है ना। इसीलिए कोई भी घटना ब्रह्मांड में किधर होती है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे चलो, आगे चलो। नंबर 2, रियलाइजेशन ऑफ मजहब और पूर्ण योगी। मजहब का मतलब हो गया कि जो 6वीं प्लेन से जो 7वीं प्लेन में जाते हैं, और उनको वो परमात्मा में एक रूप हो, परमात्मा से वो एक रूप हो जाते, वन विद गॉड। तो उनका क्या अनुभव है और वो क्या करते हैं, नहीं क्या, तो वो बताते हुए बाबा ने बताया कि ये मजहब जो है, ही रियलाइजेस हिमसेल्फ एज सेल्फ एंड डज नॉट कम डाउन टू द लोअर प्लेन्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर्स। ये जितने भी मजहब है, ये मजहब जो है एक बार परमात्मा से अगर एक हो गए तो उन्हें अपने खुद का भी भान नहीं, उन्हें ब्रह्मांड का भी भान नहीं, वो अपनी स्थिति से वो नीचे नहीं आते लोगों को मदद करने के लिए, जैसे सदगुरु आते हैं वैसे वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहते हैं। लोअर प्लेन फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, दूसरे के भला करने के लिए, आध्यात्मिक भला करने के लिए वो नीचे नहीं उतरते, वो किसी को कुछ दे भी नहीं सकते, क्योंकि उनको मैं परमात्मा हूँ इसी स्थिति में रहते हैं, उनको बाकी किसी का भान नहीं रहता है, और वो किसी को कुछ दे भी नहीं सकते। उनके पास में अगर जाओगे तो वो किसी को कुछ देने वाले नहीं है अध्ययन में, पर आप अगर उनकी सेवा करते हो तो आपका फ़ायदा हो जाता है। सेवा करते हो तो आपको भी मालूम नहीं रहता है कि ये मजहब है कि नहीं है, नहीं क्या, वो कहीं भी पड़े हुए रहते हैं, वो किसी को मालूम भी नहीं रहता है कि ये उस स्थिति में होगा। आगे में नॉट रियलाइज हिमसेल्फ एज ए फॉर द बेनिफिट ऑफ द, ही डज नॉट रियलाइज हिमसेल्फ एज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। उनको ये भी भान नहीं रहता है कि मैं परमात्मा हूँ, और पर ये मालूम रहता है उनको कि मैं अनंत हूँ, ये हूँ, पर वो हिमसेल्फ एज द क्रिएटर, उनको ये भान नहीं रहता है कि मैं इस ब्रह्मांड का निर्मित करता हूँ, ये भान नहीं रहता हूँ कि मैं सदगुरु को ये भान रहता है कि मैं ब्रह्मांड का निर्मित करता हूँ, ये है वो है। इन लोगों को ये अपनी स्थिति में रहते हैं एज ए क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। नाइदर डज ही रियलाइज द यूनिवर्स, और वो इस यूनिवर्स का भी अनुभव नहीं लेते, और ना इस यूनिवर्स का अनुभव लेके वह इसका उपभोग करने का कोई प्रयत्न करते, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ मैं इस स्थिति में हूँ जहाँ कोई भी नहीं होता, ऐसे नोबडी। ये मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि मैंने उनसे पूछा कि आप इतने 8-8, 10-10 घंटे आप करते क्या हो वहाँ पे वो पेड़ के नीचे बैठ के, तो बोले मैं उस स्थिति में रहता हूँ जिस स्थिति में मैं अकेला हूँ, वहाँ कोई भी नहीं है और मैं जागरूक हूँ। वो बताते थे कि मैं जागरूक हूँ। तो वो स्थिति है शायद कि अपने पर उस स्थिति में कोई भान नहीं रहता उनको कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं अनंत हूँ, परमात्मा से एक होने का भान उनको रहता है, बाकी इनको इसका कोई भान नहीं रहता है। अपलोड फॉर द एन्जॉयमेंट, और इसका कोई उपभोग भी नहीं करते कि खुद के लिए उनका उपभोग वो नहीं करते। नो अथॉरिटी टू गिव साल्वेशन टू अदर, उनको कोई अधिकार नहीं कि किसी को वो मुक्त मुक्ति या कुछ दे, या किसी को 6वें प्लेन वाले को 7वें में डाले, उनको कोई अधिकार नहीं है। ये उनकी स्थिति है। ये किस लिए बताया बाबा ने, ताकि हमको भी मालूम पड़े कि हम कहाँ जा रहे, किसके पास में जा रहे और क्यों जा रहे, कौन है भाई ये, पर हमारे पे प्रॉब्लम आता है तो हम बाकी सब भूल जाते हैं। पहले भैया वो मारा जो है उसको पकड़ो और पहले अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद में देखते हैं फिर। तो हम उसी में रहते हैं और अपना कोई दोष नहीं है, क्योंकि अपने कर्म ही वैसे है तो अपने को प्रॉब्लम तो आते हैं। जिसलिए बाबा बोलते भागो मत इधर उधर, मेरे अब भागना ही है तो मेरे पास में आओ ना,
बस हो गया, मैं आपको मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू। जब उन्होंने ये दिया है, अश्योरेंस दिया है, आई विल हेल्प यू, और क्या चाहिए। अवतार मेहर बाबा की जय, जय बाबा।